नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि भारत का हेल्थ केयर सिस्टम कैसे काम करता है, मतलब एक अकेले इंसान के मेडिकल स्कैन से लेकर पूरे देश की स्वास्थ्य नीतियां कैसे बनती हैं और कैसे असर डालती हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी है और देश को स्वस्थ बनाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये सब मिलकर 2030 तक एक पूरी तरह से स्वस्थ भारत का सपना पूरा कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबके साझा प्रयासों में छुपा है। अब बात करते हैं भारत की एक और बहुत बड़ी चुनौती की, टीबी। ये जो चार्ट है ये बहुत गंभीर समस्या की तरफ इशारा करता है। आप देखिए, एक तरफ वो मामले हैं जो सरकार के पास दर्ज हैं और दूसरी तरफ वो संख्या है जो असल में कुल मामलों का अनुमान है। इन दोनों के बीच का जो बड़ा गैप है ना, इसका मतलब है कि लाखों मरीज अभी भी सिस्टम की पहुंच से बाहर है। तो इससे निपटने के लिए भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है और इसकी स्ट्रैटेजी 4 पिलर्स पर टिकी। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि भारत का हेल्थ केयर सिस्टम कैसे काम करता है, मतलब एक अकेले इंसान के मेडिकल स्कैन से लेकर पूरे देश की स्वास्थ्य नीतियां कैसे बनती हैं और कैसे असर डालती हैं। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। जब कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि शरीर के अंदर आखिर चल क्या रहा है? सोचिए, किसी भी बीमारी का इलाज ना एक जासूसी की कहानी जैसा ही है। इसमें 2 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, डॉक्टर जो कि एक जासूस की तरह है, वो सुराग ढूंढता है। इसे हम कहते हैं डायग्नोसिस या रोग निदान। और जब असली मुजरिम यानी कि बीमारी की जड़ पकड़ में आ जाती है, तब शुरू होता है दूसरा स्टेप, ट्रीटमेंट या उपचार। तो आज की हमारी पड़ताल में हम 4 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि शरीर के अंदर झांकने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। फिर हम देश की नेशनल हेल्थ पॉलिसी पर बात करेंगे। उसके बाद बड़ी बीमारियों से भारत कैसे लड़ रहा है वो समझेंगे। और आखिर में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर कैसे काबू पाया जा रहा है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, डायग्नोसिस यानी शरीर के अंदर देखना। ये उन कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में है जो उस चीज को भी दिखा देती हैं जो हमारी आंखों से ओझल है। इसमें सबसे पहले आता है एक्सरे, जिसका नाम हम सब ने सुना है। ये एक तरह की कह सकते हैं कि एक जादुई रोशनी है जो शरीर के मांस के तो आर पार निकल जाती है, लेकिन हड्डियों को पार नहीं कर पाती। और नतीजा, हमें हमारी हड्डियों की एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिल जाती है। लेकिन एक्सरे एक दोधारी तलवार की तरह है। देखिए, एक तरफ तो ये टूटी हड्डियों से लेकर धमनियों में आई रुकावट तक सब कुछ दिखा सकता है, पर दूसरी तरफ इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा बहुत सोच समझकर, जब बिल्कुल जरूरी हो तभी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हम ढेर सारे एक्सरे को अलग अलग एंगल से लेकर उन्हें एक साथ मिला दें तो क्या होगा? बस यही है सीटी स्कैन। ये अलग अलग दिशाओं से ली गई एक्सरे तस्वीरों को कंप्यूटर की मदद से जोड़ता है और शरीर के किसी भी हिस्से की एक पूरी 3D इमेज बना देता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम उस हिस्से को काट कर अंदर से देख रहे हो। तो सीटी स्कैन का इस्तेमाल कब होता है? आमतौर पर जब मामला थोड़ा गंभीर हो, जैसे कि दिमाग में कोई ब्लीडिंग हो रही हो, किसी एक्सीडेंट के बाद सिर में गंभीर चोट आई हो, या फिर फेफड़ों और लिवर जैसे अंगों में छिपे हुए कैंसर का पता लगाना हो। और फिर आता है एमआरआई। अब इसकी सबसे खास और दिलचस्प बात यह है कि इसमें किसी भी तरह के रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता। ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट यानी चुंबक और रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके शरीर के अंदर के अंगों, खासकर सॉफ्ट टिश्यूज की बहुत ही डिटेल्ड तस्वीरें बनाता है। तो डॉक्टर एमआरआई की सलाह कब देते हैं? अक्सर तब जब उन्हें रीढ़ की हड्डी, जोड़ों या मांसपेशियों में कोई समस्या देखनी हो, या फिर पेट और दिमाग में किसी ट्यूमर की जांच करनी हो। ये सच में शरीर की अंदरूनी कहानी बताने वाला एक बेहतरीन जासूस है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि एक इंसान के शरीर के अंदर कैसे झांका जाता है। अब जरा जूम आउट करते हैं और व्यक्तिगत निदान से बढ़कर पूरे देश के स्वास्थ्य की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। अब हम समझेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को, जिसका फोकस एक मरीज से हटकर पूरे देश की सेहत पर है। देखें, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है। भारत ने अपनी स्वास्थ्य नीतियों को समय के साथ लगातार बेहतर बनाया है। 1983 में पहली पॉलिसी आई, फिर 2002 में दूसरी और 2017 में तीसरी। हर नई पॉलिसी ने देश की बदलती जरूरतों को समझा और अपने लक्ष्यों को और भी बड़ा और बेहतर बनाया। तो 2017 की इस पॉलिसी का मकसद क्या है? इसका मकसद है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना, बीमारियों को होने से पहले ही रोकना, इलाज में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये पक्का करना कि इलाज का भारी भरकम खर्च किसी भी परिवार को गरीबी में ना धकेल दे। इस पॉलिसी का एक बहुत बड़ा सपना है कि हर भारतीय एक लंबा और स्वस्थ जीवन जिए, और इसके लिए एक साफ लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 77.5 साल से बढ़ाकर 70 साल करना।
और देखिए, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। इसीलिए सरकार ने यह तय किया है कि 2025 तक देश की जीडीपी का 2.5% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। ये अभी के 1.15% से दोगुने से भी ज्यादा है। इस पॉलिसी में सबसे ज्यादा ध्यान मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर दिया गया है। लक्ष्य ये है कि 2025 तक किसी भी मां या बच्चे की उन वजहों से मौत ना हो जिन्हें रोका जा सकता है, और इसके लिए बहुत ही साफ टारगेट सेट किए गए हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लाखों जिंदगियों को बचाने का एक वादा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बड़ी बड़ी नीतियां सिर्फ कागजों पर ही रह जाती हैं या जमीन पर भी कुछ काम होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि देश की बड़ी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में ये नेशनल पॉलिसीज असल में एक्शन में कैसे बदलती हैं। एड्स के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है वो अपने आप में एक मिसाल है। 1992 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक का सफर देखिए। आज हम नए मामलों को शून्य पर लाने का लक्ष्य रख रहे हैं। ये एक लंबा लेकिन बहुत सफल सफर रहा है, जो ये दिखाता है कि अगर सही रणनीति हो तो किसी भी बड़ी चुनौती पर काबू पाया जा सकता है। और इस लड़ाई का एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है 90-90-90। इसका मतलब क्या है? सीधा सा है, 90% लोगों को अपनी HIV स्थिति का पता हो, उनमें से 90% का इलाज चल रहा हो, और जो इलाज ले रहे हैं उनमें से 90% लोगों में वायरस पूरी तरह से कंट्रोल में हो। अब बात करते हैं भारत की एक और बहुत बड़ी चुनौती की, टीबी। ये जो चार्ट है ये एक बहुत गंभीर समस्या की तरफ इशारा करता है। आप देखिए, एक तरफ वो मामले हैं जो सरकार के पास दर्ज हैं, और दूसरी तरफ वो संख्या है जो असल में कुल मामलों का अनुमान है। इन दोनों के बीच का ये जो बड़ा गैप है ना, इसका मतलब है कि लाखों मरीज अभी भी सिस्टम की पहुंच से बाहर हैं। तो इससे निपटने के लिए भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, और इसकी स्ट्रैटेजी 4 पिलर्स पर टिकी है। डिटेक्ट मतलब हर मरीज का पता लगाओ, ट्रीट मतलब पूरा और सही इलाज दो, प्रिवेंट यानी बीमारी को फैलने से रोको, और बिल्ड यानी अपने हेल्थ सिस्टम को और मजबूत बनाओ। शॉर्ट में कहें तो DTPB। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वेक्टर जनित रोग, मतलब वो बीमारियां जो मच्छरों और दूसरे कीड़ों से फैलती हैं। भारत में मच्छरों से फैलने वाली 2 सबसे आम और खतरनाक बीमारियां हैं मलेरिया और डेंगू। दोनों ही अलग अलग तरह के मच्छरों से फैलती हैं, लक्षण भी थोड़े अलग होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फर्क है इलाज में। मलेरिया की तो असरदार दवा मौजूद है, लेकिन डेंगू का कोई खास इलाज नहीं है। इसमें सिर्फ लक्षणों को काबू में किया जाता है, और यही चीज इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो हमने देखा कि हमारे पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी है और देश को स्वस्थ बनाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये सब मिलकर 2030 तक एक पूरी तरह से स्वस्थ भारत का सपना पूरा कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबके साझा प्रयासों में छुपा है। हेलो दोस्तों, तो अब जरा एक अलग अंदाज में इस सफर को खत्म करते हैं। भारत का हेल्थ केयर सिस्टम एक जासूसी मिशन जैसा है, जहां एक्सरे, सीटी स्कैन और MRI जैसे टूल्स शरीर के अंदर छिपे सुराग पकड़ते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का सपना है कि हर भारतीय को सस्ती और बेहतर सुविधा मिले, माँ और बच्चे की मौत कम हो और इलाज का खर्च किसी को गरीब न बना दे। टीबी, एड्स, मलेरिया और डेंगू के खिलाफ देश भर में बड़ी लड़ाई चल रही है, जिनके लिए 2025 और 2030 तक के साफ टारगेट तय किए गए हैं। अब असली सवाल यह है कि क्या टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज और हम सब मिलकर उठाए गए कदम 2030 तक के सचमुच स्वस्थ भारत बना पाएंगे? इस कहानी का एंडिंग हम सब मिलकर लिखने वाले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।